कॉमन सेंसिकल है। जैसे अगर आप, जैसे मैं एक बात मैंने कोविड में नोट करी है बात, कोविड से पहले मैं ना कॉफ़ी, स्टारबक्स कॉफ़ी का बड़ा फ़ैन था। कई बार आप गलत हाइपोथेसिस से अच्छा स्टॉक ले लेते हैं। तो मैंने पूछा ये स्टारबक्स, क्षितिज मेरे जो पार्टनर हैं वो भी कॉफ़ी के बहुत बड़े फ़ैन हैं, रनर भी हैं, तो उसने मेरे को बोला यार स्टारबक्स देखते हैं किस कंपनी में आता है। तो उस टाइम एक कंपनी होती थी टाटा ग्लोबल बेवरेज, उसमें स्टारबक्स और टाटा का जेवी था। तो हमने सोचा ये ले लेते हैं, स्टारबक्स वर्ल्ड ओवर इतना प्रॉफिटेबल है। तो 2016 में वो शायद 100-125 रुपये का शेयर था, हमने जब लिया तो वो, लेकिन बिजनेस का सिर्फ 5% पार्ट था टाटा ग्लोबल बेवरेज का। उसमें चाय कॉफ़ी ये सब करते थे। फिर टाटा रेडी टू ईट फूड में आया, फिर पल्सेस में आया, फिर ब्रेकफास्ट में आया। तो हमने फिर और उसको स्टडी करना शुरू किया। आज 1100-1200 रुपये का शेयर है। और एक डेटा मेरे सामने आया है कि हम साल का 2 लाख करोड़ का दाल, चना, उड़द, राजमा कंज्यूम करते हैं एज अ कंट्री। इसमें से सिर्फ 10% मार्केट ऑर्गेनाइज है, मतलब 20,000 करोड़ ही ऑर्गेनाइज है, बाकी अभी भी खुला। जैसे ओपन में पहले हम चाय कॉफ़ी खरीदते थे, आटा खरीदते थे, अभी भी ये पल्सेस हम ओपन ही खरीदते हैं, स्पेशली टियर 2 टाउन्स में। तो हमें लगा कि जो चाय कॉफ़ी में हुआ, आटे में हुआ, वो किचन के हर शेल्फ के आइटम में होगा। वो ड्राई फ्रूट में भी होगा, राजमा में भी होगा, दाल में भी होगा, आपके ब्रेकफास्ट सीरियल में भी होगा। तो हमने इस हाइपोथेसिस उस कंपनी में फिर स्टार्ट गलत हाइपोथेसिस से किया था कॉफ़ी, वो अब जाके प्रॉफिटेबल हुआ है पिछले 6 साल में। लेकिन कन्विक्शन बढ़ता गया और तो कुछ चीज़ें कॉमन सेंसिकल हैं और कुछ चीज़ें आपको मतलब जल्दी में नहीं होना चाहिए आपको। तो आप कुछ चीज़ें कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिग्री नहीं चाहिए, बेसिक ऑब्जर्वेशन से भी कर सकते हैं। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कुछ नहीं करना है, अगर आपको मार्केट में कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो कैपिटल मार्केट प्ले वाली कंपनीज ले लीजिए। मैं इनको मजाक में टोल नाका कंपनीज बोलता हूँ। जैसे CDSL है, आप ट्रेड करेंगे पैसा बनाएगा, आप KYC करेंगे पैसा बनाएगा, आप एनुअल चार्जेस देंगे पैसा बनाएगा। आप क्या कहते हैं? टोल नाका। आप आना जाना करिए, उन्होंने पैसे बनाने। तो इसका जब IPO आया था 500 रुपये का, तो मैं लोगों को बोलता था इसको लेके भूल जाओ, ये नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स जो है बढ़ने वाले हैं, KYC, ऑनलाइन ई वोटिंग, डिविडेंड, फोलियो क्रिएशन, कुछ भी आप करिए, इन्होंने पैसा बनाया। और क्या कैटेगरी है इसमें? जैसे CDSL डिपॉजिटरी हो गया, आपके कैम्स कारवी हो गए जो RTA एजेंट है म्यूचुअल फंड के, ये 5 पैसा 10 पैसा लेते हैं मैनेज करने का। स्टॉक एक्सचेंज है, वो मार्जिन भी लेगा सारा कलेक्ट भी करेगा, तो हर चीज़ में पैसा बनाते हैं। तो ये कैपिटल मार्केट प्ले है। इसमें हाँ गवर्नेंस अच्छा होना चाहिए। और बेस्ट पार्ट क्या है, इन दोनों में बहुत जगह ड्यूपोली है, एक्सचेंज 2 ही हैं, डिपॉजिटरी भी 2 ही है, RTA भी लगभग 2 ही है। अगर आप कैरवी और कैम्स मिला दीजिए तो लगभग 95% मार्केट चल रहे। तो बड़े सिंपल प्लेन वनीला जो है प्ले है। तो बट ये थोड़ा पेशेंस चाहिए आपको कि अगर आप बिलीव करते हैं कि इन्वेस्टर्स यहाँ से 3-4 गुना और हो जाएंगे अगले 8-10 साल में,